हेलो फ्रेंड्स, ये लव स्टोरी है एक ओवरवियरिंग सीईओ और एक क्यूट बॉय चैंगसू का, जो एक छोटा सा फ्लावर शॉप चलाता है। स्टोरी की शुरुआत में हम देखते हैं हमारी हीरोइन ज्वेलरी कंपनी के सीईओ जेंसी की एक फेमस डिजाइनर फुचेंग के साथ शादी होने वाली है, लेकिन ये शादी कम और उसकी कंपनी के ज्वेलरी की एडवर्टाइजमेंट ज्यादा लग रहा था और इसी शादी के थ्रू वो अपनी कंपनी की न्यू ज्वेलरी नाइट एंड प्रिंसेस कप रिंग की प्रमोशन करने वाली थी। जेंसी ब्राइडल ड्रेस पहनकर रेडी होती है, तभी उसकी असिस्टेंट आकर उसे बताता है कि उसके फियांसे फुचेंग मिसिंग है। ये सुनकर जेंसी की हार्ट रेट बढ़ने लगती है। असल में उसे एक स्ट्रेन डिजीज रहती है, वो खुद की हार्ट रेट देख सकती है और उसकी सब क्रिटिकल मोमेंट में ही हार्ट रेट बढ़ती रहती है, जिससे उसे बहुत तकलीफ होती है। इसलिए वैसी मोमेंट में हार्ट रेट कम करने के लिए वो स्वीट्स खाती है, लेकिन अगर हार्ट रेट 100 पर पहुंच जाता है तो वो पूरी 48 आवर्स के लिए सो जाती है। इसलिए वो इसे 100 तक जाने ही नहीं देती और अपने आप को स्टेबल रखने की पूरी कोशिश करती है। लेकिन लगता है आज उसकी हार्ट रेट फिर से 100 पर पहुंचने वाली है, क्योंकि उसका फियांसे भाग गया था। वो मीडिया के सामने क्या जवाब देगी? फुचेंग को ढूंढती हुई उसकी हालत खराब हो रही थी, उसकी हार्ट रेट तेजी से बढ़ रही थी, इसलिए वो जमीन पर बैठ जाती है और यहाँ पे ये सीन कट हो जाती है। आगे हम देखते हैं शादी में दूल्हा आ जाता है मास्क पहनकर। स्टेज पर जाता हुआ वो जेंसी को बोल रहा होता है कि मैं तो बस ये फ्लावर और हॉर्स डिलीवर करने आया था, लेकिन आप मुझसे ये सब क्यों करवा रही है? जिस पर जेंसी उसे ये बोलकर चुप करा देती है कि अगर ये शादी स्पॉइल हो गया तो तुम्हें भी फ्लावर और हॉर्स के पैसे नहीं मिलेगा, इसलिए चुपचाप मेरे साथ कोऑपरेट करो। आगे जेंसी कपल रिंग के बारे में बोलती है कि दुल्हन के रिंग के नाम है प्रिंसेस और दूल्हा का नाइट। फिर वो इसके बारे में और भी बहुत कुछ बताती है। जेंसी के भाई जिंगताई को दूल्हे पर शक हो जाता है। वो था तो कंपनी का वाइस प्रेसिडेंट, लेकिन वो जेंसी को हटाकर खुद सीईओ बनना चाहता था। इसलिए वो जेंसी को हमेशा उनके डैड के सामने बदनाम करने की कोशिश करता रहता था, तो वो इस मौके को कैसे जाने दे सकता था। इसलिए वो स्टेज में जाकर दूल्हा का मास्क हटा देता है, लोग उसका चेहरा ना देख पाए। इसलिए जेंसी उस लड़के को किस कर देती है और ये लड़का ही हमारा हीरो चैंगसू होता है। फिर हमें दिखाता है कि जब जेंसी जमीन पर बैठी हुई थी, तभी व्हाइट हॉर्स में चैंगसू आता है फ्लावर डिलीवर करने। वो जेंसी को देखकर उसे उठाता है और उसका फिजिकल कांटेक्ट से जेंसी की हार्ट रेट 80 से 50 हो जाता है। फुचेंग मिसिंग था, इसलिए जेंसी चैंगसू को ही फेक दूल्हा बना लिया था। आगे चैंगसू गुस्से से मुंह धो रहा था। जेंसी की असिस्टेंट यानियन उसे बोलती है कि उसे इसके लिए एक्स्ट्रा पैसा मिलेगा। तब चैंगसू गुस्से से बोलता है कि ये पैसों की बात नहीं है। जेंसी आकर उसे अपनी काट देती है। चैंगसू बोलता है, एक तो तुमने मुझे ब्लैकमेल कर शादी का ड्रामा करवाया, ऊपर से मेरी परमिशन के बिना मुझे किस भी कर लिया, मुझे नहीं चाहिए तुम्हारी पैसे। और बहुत गुस्सा करने लगता है। यानियन उसे बाहर ले जाता है। रात में जेंसी अपनी हार्ट रेट देख रही थी, जो कि 50 थी। वो थोड़ी हैरान होती है, क्योंकि आज से पहले उसकी हार्ट रेट कभी 60 से नीचे नहीं गया। वो समझ जाती है कि ये सब चैंगसू की वजह से ही है। नेक्स्ट डे हम यानियन को देखते हैं, जो काम कर रही थी और जिंगताई उसके साथ प्लॉट कर रहा था। जिंगताई यानियन को लाइक करता था, इसलिए वो हमेशा उसे पटाने की कोशिश करने में लगा रहता था, लेकिन यानियन उसे बिल्कुल भी भाव नहीं देती। जेंसी ऑफिस आती है, तब जिंगताई उसे पिछले दिन के बारे में टीस करता हुआ बात करता है, लेकिन जेंसी कुछ न बोलकर चली जाती है। आगे दोनों में झगड़ा हो जाता है, जिस वजह से जेंसी की हार्ट रेट बढ़ने लगती है और उसे बहुत ठंड भी लगने लगती है। इसलिए वो चैंगसू के पास जाती है और उसे किस करने के लिए बोलती है। ये सुन चैंगसू बोलता है, आपका दिमाग तो ठीक है, मैं ऐसा क्यों करूं? तब जेंसी कार से उतरती है और जाकर चैंगसू को हग कर लेती है। चैंगसू बोलता है, अपनी आइडेंटिटी का तो ख्याल करो, आप मैरिड है। जब जेंसी की हार्ट रेट 80 से 50 हो जाती है, तब वो उसे छोड़ देती है। आगे जेंसी उससे अपनी असिस्टेंट बनने के लिए बोलती है। तब चैंगसू उसे ये बोलकर रिजेक्ट कर देता है कि वो लोगों की नहीं, बस फ्लावर की ख्याल रखना ज्यादा पसंद करता है और जेंसी को जाने के लिए बोलती है। जेंसी जाते जाते बोलती है, मैं तुम्हें अपनी असिस्टेंट बनाकर ही रहूंगी। इधर जिंगताई यानियन के पीछे पीछे घूम रहा था, तो यानियन परेशान होकर बोलती है कि मुझे छोड़कर अपनी बहन पर ध्यान दो, जिस बात पर उसे गलतफहमी हो जाता है कि यानियन उसे सीईओ बनने के लिए उसकी बहन पर ध्यान देने के लिए बोल रही है। इसलिए अब उसका और भी जिद बढ़ जाता है सीईओ बनने का। वो जेंसी को कॉल कर बताता है कि उसके डैड ने उसे और अपने सन इन लॉ को डिनर पर बुलाया है। ये सुन जेंसी गुस्से से फोन फेंक देती है और उसकी हार्ट रेट फिर से बढ़ने लगती है। इसलिए वो चैंगसू के शॉप से फ्लावर ऑर्डर करती है और चैंगसू जब उसे डिलीवर करने आता है, तब जेंसी उसे डोर से अंदर खींच लेती है और उसे किस कर देती है। चैंगसू उसे हटाकर उठ जाता है। जेंसी की हार्ट रेट अब 30 हो गई थी।
एक तो चैंगसू बहुत ही गुस्से में था, ऊपर से जेनसी उसे रात में रुकने के लिए बोलती है। ये सुन वो गुस्से से जाने लगता है, लेकिन जेनसी डोर लॉक कर देती है और बोलती है रात को तुम रुके तो क्या मैं तुम्हें खा जाऊंगी। चैंगसू अपना फोन पर 110 डायल कर उसे दिखाता है और बोलता है अगर उसने डोर नहीं खोला तो वो पुलिस को कॉल कर देगा। तब जेनसी डोर खोल देती है, चैंगसू चला जाता है। जेनसी तो अपने हार्ट रेट 30 देखकर बहुत ही खुश थी और उसे अब एक उम्मीद भी हो गई थी कि वो इस लड़के के वजह से शायद अब पूरी ठीक भी हो सकती है। नेक्स्ट डे फिर से जेनसी चैंगसू के पास आती है और उसे कुछ डॉक्यूमेंट दिखाती हुई बताती है कि उसका घर और फ्लावर शॉप अब उसकी हो गई है, इसलिए उसके पास अब 2 ही ऑप्शन है, एक उसकी असिस्टेंट बन जाए और दूसरा सारे सामान लेकर यहाँ से चले जाए। चैंगसू को अपना फ्लावर शॉप बहुत ही प्यारा था, इसलिए वो असिस्टेंट बनने को तैयार हो जाता है। वो एग्रीमेंट पेपर पर साइन कर देता है। आगे जेनसी के कंधे पर एक कीड़ा आ जाता है। वो चैंगसू को बोलता है हटाओ इसे। चैंगसू उस कीड़े को पकड़कर बोलता है कि आप एक कीड़े से डरते हो। तो अब जेनसी उसका हाथ पकड़कर बोलती है कि मैं किसी भी चीज से नहीं डरती और बोलती है मुझे काम के सारे डॉक्यूमेंट फेस टू फेस देना होगा, मैं कॉल SMS ईमेल ये सब एक्सेप्ट नहीं करती, सो इस बात को याद रखना और बिल्कुल भी लेट मत होना। नेक्स्ट डे चैंगसू ऑफिस आ जाता है। जेनसी उसे कंडीशन बताती है। चैंगसू बोलता है वो सब तो ठीक है, पर आपको भी मुझे एक प्रॉमिस करना होगा कि आप मेरे बिना परमिशन के मुझे टच नहीं करोगे। जिस बात पर जेनसी मान तो जाती है, लेकिन फिर से वैसा ही करती है। उससे हैंडशेक करती हुई वो उसकी हाथ छोड़ ही नहीं रही थी। आगे चैंगसू बाहर जाकर सबको हेलो बोलती है, लेकिन कोई भी उसे रिप्लाई नहीं करता। आगे वो सबको फ्लावर गिफ्ट कर रहा था। तब जेनसी सबको उसका हेल्प करने के लिए बोलती है। तब सब जल्दी से जाकर उसका हेल्प करने लगता है, क्योंकि सब जेनसी से बहुत ही ज्यादा डरते थे। वो जेनसी को भी एक प्लांट गिफ्ट करता है। जेनसी चैंगसू को अपने साथ खींचकर अपने ऑफिस रूम में लेकर जाती है। ये देख ऑफिस के सभी एम्प्लॉय ग्रुप चैट में गॉसिप करने लगते हैं, लेकिन एक एम्प्लॉय जिसकी नाम है एमी, वो गलती से दूसरे ग्रुप में मैसेज कर देती है जिसमें जेनसी भी थी। जेनसी एमी को बुलाती है और एमी को वो मैसेज दिखाकर डांटने लगती है। तब एमी डर के मारे बहाना बना देती है कि वो लोग चैंगसू की वेलकम पार्टी करने के लिए ग्रुप चैट पर मैसेज कर रहे थे। आगे सब लोग पार्टी करने के लिए आते हैं, लेकिन जिसके लिए पार्टी हो रहा था वो लोग उसे ही कुछ ऑर्डर करने का मौका नहीं दे रहा था। एक एम्प्लॉय जिनका नाम है सॉन्ग, वो सीईओ की काफी बुराई कर रहा था। तभी पीछे से सीईओ आकर उसके बगल में बैठकर उसका बातें सुनने लगती है, लेकिन वो गुस्सा नहीं करती। आगे चैंगसू से लॉबस्टर छिलकर देता है खाने के लिए, लेकिन जेनसी उसका हाथों से ही खा लेती है। एंड सीईओ के ऐसे बिहेवियर देखकर सभी तो सदमे में था। जेनसी बिल पे करने जाती है। तभी एक एम्प्लॉय आकर सबसे पूछते हैं कि क्या हम लोग KTV पर नहीं जाने वाले थे। उसे लग रहा था कि सीईओ चली गई है, लेकिन जेनसी इस बात को सुन लेती है। और इसी के साथ ही हमारी इस पार्ट का एंड हो जाता है। तो इसकी नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय।